बच्चों, क्लास 9th की बायो में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में न्यूक्लियस तक पढ़ाया था। अब मैं आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, पहले तो आपको जो मैंने पहले बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, क्या वही साइटोप्लाज्म होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर समझ आ रहा है आपको? और तो बोल सकते हैं द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। आप ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर क्या होती है? इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड, विशेष रूप से स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल होती हैं, विशिष्ट कोश का होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको ये पता है, जैसे अगर हम बात करें सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। क्या बनता है? टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी बनती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। अब आपको कभी आपने ये नहीं सोचा, दिमाग में आया हुआ आपके, कि जब भी सेल्स होती हैं तो बहुत सारे सेल्स मिलाकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू बना के ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर बॉडी बनती है। तो ये सेल्स, क्या ये स्पेशल एक ही सेल होती है? सेल के अंदर जो सेल जो बनी होती है वो सेल ऑर्गेनेल से बनी होती है। सेल ऑर्गेनेल से बनी होती है। अब सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो किस में होते हैं? मैंने आपको बताया कि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। स्पेसिफिक क्या होती हैं? ऑर्गेनेल जो स्पेसिफिक क्या करती हैं? स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स भी हैं। हमें अगर डाइजेशन करना है तो लीवर काम करता है, हमें अगर एक्सक्रेशन करना है तो किडनी काम करती है, ब्लड को पंप करना है तो हार्ट काम करता है। स्पेशल ऑर्गन है स्पेशल फंक्शन के लिए, हैं स्पेशल ऑर्गन किसके लिए? स्पेशल फंक्शन के लिए। इसी टाइप से बच्चों जो सेल होती हैं जिनमें सिंगल सेलुलर एनिमल जो होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो स्पेशल, क्या बोला था मैंने? स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। तो जो साइटोप्लाज्म है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड के रूप में होते हैं और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। आप देखिए, इसमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेल होती हैं इसमें जब सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं, हार्ट के लिए कौन करता है? हार्ट के लिए हमेशा। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों, वो मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के। और जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन के संग क्या नहीं होता? न्यूक्लियर रीजन नहीं होता। बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियर रीजन नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें ये क्या होता है? इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इसमें ऑर्गेनेल भी होती हैं। तो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो जो कई टाइप की होती हैं। अब मैं आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया मैंने, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो सेल होती है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है।
सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि इसमें जो क्या लिखा है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या रहे, उसमें वो सेपरेट रहे। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स क्या लिखा है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड a lot of chemical activity to support their complicated structure and function। कितना अच्छा लिखा देखिए, इस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल जो होती हैं उसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स की सेल्स इंक्लूड होती हैं। उनमें क्या करते हैं, उनको क्या होती है, उनको केमिकल एक्टिविटीज़ की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए, टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लीटेड स्ट्रक्चर, जिससे कि उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है उनको सपोर्ट किया जा सके। मतलब कॉम्प्लेक्स और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके जो फंक्शन और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, सेल ऑर्गेनिज्म की। कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है, दिस सेल्स ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विद इन देमसेल्फ, इसीलिए इनके अंदर क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनिल होती हैं। और ये यूकेरियोटिक एनिमल्स का, यूकेरियोटिक सेल्स का ये सबसे बड़ा फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल से। क्या ये यूकेरियोटिक सेल्स का ही एक ऐसा फीचर है जो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या करती हैं, उनको डिफरेंट करती हैं। समझ में आ गया। ये कई टाइप की होती हैं, सेल ऑर्गेनिल्स कई टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ाएंगे। ER इसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER। सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनिल है, वो सेल ऑर्गेनिल से ही सेल बनती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी स्ट्रक्चर। तब इसमें सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट का नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, जाल होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स, ये क्या, एक ट्यूबुल्स की तरह और राउंड और ऑबलॉन्ग बैक्स वेसिकल्स, ये लिखा है। ये जो ट्यूब की टाइप की होती है, ट्यूब की टाइप की होती है, और ये राउंड भी हो सकती है, मतलब गोल हो सकता है, और जो वेसिकल्स मतलब रेक्टेंगुलर वेसिकल्स, ये लिखा है इसमें, ऑबलॉन्ग बैक्स यानी रेक्टेंगुलर बैक्स की तरह हो सकती है। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसका स्ट्रक्चर होता है ER का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। ER का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। और ये 2 टाइप की होती हैं। ER कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। सबसे पहले RER, दूसरा SER, मतलब रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। अब RER जो होती हैं, जो मैंने रफ लिखा है, तो ये कैसी होती है, जैसे नाम से पता था, रफ होती हैं, और स्मूथ बहुत चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं। और इन पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स, ये समझ लीजिए। इन पर जो क्या लगे होते हैं, इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, इस पर क्या लगा होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या जो होता है, वो क्या करता है,
प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है। कौन? राइबोसोम्स। जब इन पर जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो फिर RER जो होता है वो जो तैयार प्रोटीन है उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार, जितने भी कोशिका के अन्य पार्ट्स हैं, सेल के जो और पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स में प्रोटीन को भेज देता है। मतलब राइबोसोम से जो प्रोटीन बनती है वो RER उस प्रोटीन को सेल के और जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सबको भेज देता है। और SER क्या करता है? SER फैट्स और लिपिड, देखिए ये क्या करता है? RER उस प्रोटीन को, जो तैयार प्रोटीन है उनको सेल्स के सारे पार्ट्स में भेजता है, और SER फैट्स और लिपिड्स बनाता है। फैट्स एंड लिपिड, फैट्स को लिपिड बोलते हैं बच्चों, फैट्स या लिपिड्स, LIPIDS, फैट्स या लिपिड्स को बनाता है। फंक्शन समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट आता है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RER का फंक्शन क्या है? जो सिंथेटिक प्रोटीन है, बनी हुई प्रोटीन है, उनको सेल के सही पार्ट्स में भेजता है। SER क्या करता है? फैट्स या लिपिड्स को बनाता है। क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनल है, क्योंकि यह प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब ये जो क्या कहलाता है, ये पूरी बॉडी में जब प्रोटीन और लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या, कौन सी प्रोसेस? यही जो प्रोटीन को पूरी बॉडी में सेल्स के सभी पार्ट्स में भेजता है और SER फैट और लिपिड्स को बनाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्योंकि ये पूरी प्रोटीन और उसमें हेल्प करता है, इस वजह से इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को टू द अदर पार्ट्स ऑफ सेल। और ER आपसे पूछे ER का और SER का, RER और SER का फंक्शन, तो आप अच्छे से बता देंगे। क्लियर? और जो SER होता है उसका एक रोल होता है कि ये डिटॉक्सीफाइंग करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को। क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करता है। मतलब जो भी आपके अंदर या उस सेल के अंदर जो पॉइजन होता है या ड्रग्स होता है, मतलब जहर होता है, और जो दवा होती है उसको डिटॉक्सीफाई करता है। क्या करता है? मतलब उसको जहर का जो असर होता है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट है ये, डिटॉक्सीफाई करता है किसको? पॉइजन को और ड्रग्स को। डिटॉक्सीफाई करता है पॉइजन को और ड्रग को। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो रोल होता है फंक्शन वही इसका मेन है। क्लियर हो गया? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। अब देखिए जो सेकंड आपकी और सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस एक बायोलॉजिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। कैमिलो गोल्जी ने इनका क्या किया था, इनके बारे में बताया था। कैमिलो गोल्जी ये कौन है? इसके कैमिलो गोल्जी, इसके बारे में बताया था, जो कि इनके बारे में बताया और कहा कि जो गोल्जी एपरेटस होता है ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड
एक मेम्ब्रेन बाउंड एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जिसे हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, जैसे हिंदी में बोलते हैं कुंड का, सिस्टर्न कहते हैं। और इनका जो मेम्ब्रेन का जो कांटेक्ट होता है ईआर से होता है। किससे होता है, जो कनेक्शन होता है इन मेम्ब्रेन का वो ईआर से होता है। किससे होता है, ईआर से। और इसलिए ये जो ईआर से कनेक्शन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब जटिल कोश की झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। क्या करती है, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाती है। अब इनका काम क्या है, इनका जो मेन काम है, इसका जो मेन फंक्शन है, उसका फंक्शन है वैसे तो मेन जो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। मतलब कौन कौन से, आपका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। और कभी कभी ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन है क्या, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ वेसिकल, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा, ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करते हैं, बनाते हैं। जो सिंपल शुगर बनती है आपकी उसकी बॉडी में, तो उससे कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में। और इसके द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। किसको द्वारा, क्या बनता है, लाइसोसोम्स, इसके द्वारा लाइसोसोम्स ही बनता है, लाइसोसोम्स ये भी इसके द्वारा बनता है। किसके द्वारा, गोल्जी एपरेटस के द्वारा। पहला फंक्शन इसका अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन, दूसरा स्टोरेज, और जो मैंने आपको थर्ड बताया पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं। क्या लाते हैं, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं, ठीक। और लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। ये गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है। क्लियर, दैट्स इट।